तो आज में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि खुद के लाइफ में भी और बहुत और लोगों के भी लाइफ में शायद उसी तरीके से वो चीज़ें रन करती हैं। हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ डेडिकेशंस तो लेते हैं। जब हम कोई चीज़ मोटिवेशनल देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे दिल में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम आज के बाद ये चीज़ इस तरीके से करेंगे, ये चीज़ इस तरीके से करेंगे। या हम सुबह का हर रोज़ डेली जिस टाइम हम देखते हैं कि हमें दूसरे लोगों को जब सक्सेस करते हुए देखते हैं, तो उस टाइम दिमाग में आता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में ज़रा जल्दी उठना है, फिर इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट हम लोग वो प्लानिंग जो है वो केवल दिल में रखते हैं या दिमाग में सारा कुछ सोच चुके होते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो एग्जीक्यूट करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका सोचना, क्योंकि यदि आपने सोचा नहीं तो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और यदि आपने सोच लिया बट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो तब भी वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही मैं दो तीन ऐसे एग्जांपल मेरे सामने आए कि एक पर्सन बहुत अच्छी हैवी सैलरी वाला पर्सन, बट उस पर्सन के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी, बट कंपनी को उसने कभी भी वो कैपेबिलिटीज़ अपनी ना दिखाई, ना ही उसने कभी एग्जीक्यूट की। तो यदि किसी पर्सन के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं और वो कैपेबिलिटी आपकी कंपनी को नहीं दे रहा है, तो या तो आपको उसके साथ मूव ऑन करना पड़ेगा या मूव आउट करना पड़ेगा। तो वो आप लोगों को देखना है कि कैसे करना है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आपको एक चीज़ टाइम ज़रूर दें, ये नहीं कि यहाँ की ऑन द स्पॉट आप डिसीजन लें कि 10 दिन के अंदर ही आप डिसीजन लेने की कोशिश करें। हाँ, टाइम दें चीज़ों को, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जैसा कि आज का टाइम धीरे धीरे जो चलता जा रहा है, इस एरा के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरीके के हैं कि वो बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो अपने जो प्रैक्टिकल होना चाहिए जैसा बच्चों को या उनके फैमिली के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। वो किसी भी तरीके का मतलब उल्ट पुल्ट काम करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। और फिर जैसे कि कोई पर्सन किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कुछ करना है ऑफिस की, तो इस टाइप की ऐसी चीज़ों में भी वो मतलब चले जाते हैं कि जो उनके मूलभूत जो नियम है उनसे बाहर है। क्योंकि हम जिस जगह पे भी काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को जो पे दी जाती है उसके एवज में हम लोगों को एक कर्म जिसे बोलते हैं ना, वो कर्म करना ज़रूरी है। यदि हम लोग वो कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। तो हमें अपना कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और वो कर्म इस तरीके का करना चाहिए कि जो आपके मन को खुद को सेटिस्फाइड करे, किसी दूसरे की बात नहीं है। क्योंकि आपके मन के अंदर केवल आप ही बैठे हो, कोई और नहीं बैठ सकता। कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो अच्छी है आपके हिसाब से, और वो आप अच्छी ही लगेगी। मैंने एक बार एक एग्जांपल सुना था कि जैसे कि दर्जी है, दर्जी के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं लोग कि जो कपड़ा उसमें से जो आपको सिलने के लिए देते हैं उसमें से कुछ कपड़ा बचा लेते हैं। तो आपकी और हमारी नज़र में वो गलत है, बट जिनका वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो उन लोगों को वो शायद गलत नहीं लगता। तो उसमें एक पर्सन ने ऐसे ही मोटिवेशन उसमें बताया कि जो चीज़ें पर्सन्स है ना वो अपने हिसाब से देखता है, वो किसी दूसरे के हिसाब से नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की नज़र में वो चीज़ें गलत हों, बट आपका मन क्या कहता है कि आपका मन यदि अंदर से ये कह रहा है कि हाँ ये ठीक है, चाहे वो चीज़ 1% के लिए गलत हो, तब भी आप लोग उसके साथ सर्वाइव कर जाओगे। बट बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी देखते हैं कि जब कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो जितने भी लोग हैं मैक्सिमम अपने पर्सन्स जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं। करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए। बट क्या है कि वो वहाँ पे उस टाइम वो मूलभूत नियम जो हैं वो सारे के सारे कई बार साइड में रख दिए जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को, बड़ों को, सबको इस तरीके का माहौल बनाना ज़रूरी है कि जो भी जगह पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम जो पेमेंट मिलती है उसके अगेंस्ट में एक कर्म करना ज़रूरी है, और वो भी साफ सुथरे दिमाग के साथ। हाँ, काम करना है, दूसरे तरीके के काम कीजिए। उस जिस पर्सन के यहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई दगाबाजी ना करें। काम तो देखो हर आदमी को ज़रूरी नहीं है कि वो 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, 1 लाख की सैलरी ले रहा है तो कि उसका लाइफ वहीं तक ही सीमित है। उसका लाइफ आगे बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। उसके पास बहुत सारे ऐसे
सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके अंदर वो इन्वॉल्व हो सकता है। बट ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ पे भी, हाँ, यदि उसको कुछ दिक्कतें हैं, कुछ काम कम ज़्यादा कुछ भी है, तो वो आपस में शेयर करें। हो सकता है कि बहुत सारे ऑफिस का माहौल ख़राब है कि वहाँ पे आप इस तरीके का रिएक्ट करें तो वो सामने वाला कहे कि नहीं, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो वो आप पहले वहाँ की सिचुएशन को समझ के तो उस तरीके से आप लोग अपने आप को एक्सप्लेन करें। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी, मैंने एक बार किसी बहकावे में आके बहुत टाइम पहले 2012 के अंदर मैंने ऐसे ही कोई जॉब छोड़ी थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने मनी मैटर को आगे रख के मैंने सारी चीज़ें साइड में कर दी। उस टाइम मैंने दिमाग नहीं लगाया, तो बाद में वो चीज़ मेरे लिए ना बहुत दिक्कत वाली चीज़ बन गई कि मेरे जिस पर्सन के साथ 7 साल के रिलेशंस थे, उसने उस पर्सन के साथ रिलेशंस भी ख़राब हो गए। ना मैं आज भी उन पर्सन्स के साथ बोल पाता, ना कुछ कह पाता। जिस पर्सन के साथ आपने अपनी ज़िंदगी के 7 साल और अच्छा सीखा हो, उस पर्सन के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाए तो आपको बहुत महसूस होगा बहुत जब बाद में। तो इसलिए रिलेशंस को भी बना के रखें किसी भी पर्सन के साथ। जो हमारे बड़े हैं वो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके साथ हम लोग शायद आँख मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे या कुछ इस तरीके का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अच्छा व्यवहार भी है, बहुत सारे लोगों का बुरा व्यवहार भी है। बट मुझे अभी तक जो लोग मिले हैं वो बहुत अच्छे व्यवहार वाले मिले हैं। बट मैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी कहीं ना कहीं कुछ गलती रही है कि जिसकी वजह से मैं उनसे आज कोई बात नहीं कर पाता। नहीं, अदरवाइज़ क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में ऐसे अपने गुरु को बुलाना या उनके पास जाना, उनके फंक्शन में जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए मेन सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो रिलेशंस हैं उनको भी कायम रखें और अपने काम के प्रति पूरा का पूरा एग्रेसिव रहें और पूरा तन मन से काम करें। जितनी भी देर काम कर रहे हैं तो उस काम में कोई भी दगाबाजी ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।